फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्टडी विद शारवी सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 सप्लीमेंट्री रीडर अनहिलन हैंड का चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोस अ नोज। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय की बात है, जो हाथी होते थे ना, उनके ट्रंक नहीं हुआ करते थे, उनकी सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट। उनके एक बल्गी टाइप की नोज होती थी, एकदम जूते की तरह, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एक एलिफेंट है, उसकी बल्गी टाइप एकदम जूते की तरह के नोज है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा तो सकते थे, घुमा तो सकते थे, मगर कोई भी चीज़ उठा नहीं सकते थे ट्रंक की मदद से। There was a baby elephant called गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था। He too had no trunk but only a bulgy nose as a small boot। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे, ये एलिफेंट गोलू है, एक बेबी एलिफेंट है। इसकी भी सूंड नहीं है, इसके एक बल्गी नोज है, एकदम जूते की तरह, छोटे जूतों की तरह। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू ना, मतलब कि फुल ऑफ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन बहुत पूछता था। He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? तो वो अपनी ना लॉन्ग, मतलब कि टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है कि क्यों आप पंछी की तरह उड़ते नहीं हो। Then he asked his tall uncle the giraffe। फिर वो अपने tall uncle जिराफ से पूछता है, What makes your skin so spotty? आपकी स्किन, मतलब कि आपकी स्किन में कितनी स्पॉटी की होती है। आप देखते हैं ना जिराफ की स्किन को, तो कितने स्पॉट लगे हुए होते हैं उसमें। He asked his huge uncle the hippopotamus, why are your eyes always so red? अब वो अपने अंकल से पूछता है हिप्पोपोटामस से, क्यों आपकी जो आँखें हैं वो लाल हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। अब वो अपने हेयरी अंकल से पूछता है, वो कौन है, बबून है। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। तो पूछता है, मेलन्स मतलब वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोई सा भी मेलन, ये जो मेलन है इनका टेस्ट मेलन क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to गोलू क्वेश्चन। लेकिन जो ऑस्ट्रिच है, जिराफ से, हिप्पोपोटामस से और बाबून है, उनके पास इन सब क्वेश्चन के कोई भी आंसर नहीं थे। जो गोलू था ना, वो नॉटी बॉय था। वो कहता, वो ना ऐसे क्वेश्चन पूछता था ना जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होते थे। One day Golu met the Mena's bird sitting in the middle of a bush and he asked her, What does the crocodile have for dinner? एक बार वो मैना बर्ड से मिलता है जो कि बुश के मिडल में बैठी हुई थी। वो जाके गोलू उससे पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। The Mena said, Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out। तो मैना कहती है ना, जाओ तुम लिम्पोपो रिवर के किनारे, वहाँ से पता करो कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, वो क्या खाता है डिनर में, मतलब कि क्या खाता है। गोलू वेंट होम। He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons। गोलू जाता है घर और वो 100 गन्ने ले लेता है, 100 गन्ने ले लेता है, 50 दर्जन मतलब 50 दर्जन केले ले लेता है और 25 मेलन्स ले लेता है, जैसे मक्स मेलन्स, वाटर मेलन्स। Then he said to his family, Goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river। I will find out what the crocodile has for dinner। तो वो अपने फैमिली को गुड बाय करता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर के किनारे, और मैं वहाँ जाके पता करूँगा कि जो मगरमच्छ है वो डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like। उसने ना आज तक, गोलू ने ना आज तक कभी भी मगरमच्छ को देखा नहीं था कि और उसे पता भी नहीं था कि वो कैसा दिखता है। He met a python and asked him, Have you ever seen a crocodile? अब वो जाता है आगे तो उसको पाइथन मिलता है, एक मोटा सा सांप है, एकदम लंबा सा, जो लटका हुआ है ना पेड़ पे, आप देख रहे हैं, वो है पाइथन। तो वो पाइथन से पूछता है, गोलू क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वो कैसा दिखता है और उसके डिनर में क्या है, वो डिनर में क्या खाता है। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing। जो पाइथन है ना, अब देखिए लटका हुआ है, एकदम कॉयल होके लटका हुआ है, फिर वो अपने आप को मतलब कि सीधा करने के लिए अनकॉयल होके
हो गया। फिर भी उसने कुछ नहीं बताया गोलू को। गोलू लाइटली हैव्ड हिम टू कॉल अराउंड द ब्रांचेस अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। फिर गोलू देखता है कि कुछ नहीं बोल रहे तो वो उसकी हेल्प कर देता है फिर से कॉयल होने के लिए, फिर से पेड़ पे लिपटने के लिए, ऐसे गोल 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 गोल, और फिर उसे गुड बाय कह के चला जाता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स। गोलू गन्ने केले और मेलन खाते हुए चल रहा था। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। लेकिन कुछ दिनों बाद वो कहाँ पहुँच गया? वो लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुँच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। उसने ना रिवर के बैंक में एक लॉग ऑफ वुड देखा, मतलब एक लकड़ी का पट्टा टाइप का। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। वो सही में एक क्रोकोडाइल था जो उसको क्या कहता देख रहा था गोलू को। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू से बोलता है, एक्सक्यूज मी बोलता है, कहता है हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। फिर क्रोकोडाइल फिर से उसके तरफ देखता है तो क्या करता है, विंक करता है, और फिर क्या करता है, अपनी जो पूंछ है ना वो मड से ऐसे उठा लेता है और बोलता है कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। तो बोलता है आओ इधर छोटे, लेकिन तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो। तो गुरु बोलते मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज अ क्वाइट ट्रू। तो बोलता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बोलता है कि इधर मेरे पास आओ, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ना अपने आँख में आंसू, झूठे आंसू, मतलब कि आंसू लाने लगता है कि जिससे कि गोलू को लगे कि ये सही में क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड, मगर गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। फिर गोलू डर जाता है, लेकिन ना वो ना वहीं बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि बैंक में बैठ जाता है, किनारे बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो पूछता है कि मुझे तुम्हारी तलाश थी, लेकिन ये बताता हूँ कि जो तुम्हारे डिनर में तुम क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर बट टू यू सेड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल बोलते हैं इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का जल्दी आंसर दूंगा। Golo put his head down close to the crocodile snout and the crocodile caught him by the nose. अब क्या होता है, गोलू उसके पास आ जाता है। अब क्रोकोडाइल ना क्या करता है, जल्दी से उसकी जो नाक है ना उसको अपने मुंह में ले लेता है। आई थिंक से द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि मतलब कि मुझे लगता है कि आज के डिनर में बेबी एलिफेंट है मेरा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाते हुए बोलता है अरे हटो 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 हटो, मुझे बहुत मतलब कि मुझे जाना है, मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर क्रोकोडाइल। द पाइथन हु हैड बीन quietly following Golu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into stream. पाइथन भी ना गोलू का पीछा करता हुआ आ गया वहाँ। उसने कहा कि गोलू से कि अगर तुम अपने आप को खींचोगे नहीं हार्डली तो जो क्रोकोडाइल है वो उसे खींच के रिवर में ले जाएगा। गोलू sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with a great swift of his tail, and he also pulled. खींचातानी चलती रहती, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को खींच रहे हो तो गोलू अपनी तरफ खींच रहा होता है और क्रोकोडाइल अपने तरफ खींच रहा होता है गोलू को। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let me pull harder." पाइथन क्या होता है, coiled हो जाता है, गोल गोल लटक जाता है ट्री पे और उसका स्टमक पकड़ के मतलब कि उसको भी खींच रहा होता है। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना कैसे खींच रहा है, और क्रोकोडाइल के मुंह में गोलू की नोज है। फिर क्या होता है, फिर खींचते रहते। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल। गोलू ने अपने चारों लेग से ना उसको मड में लगे एकदम कीचड़ में दबा दिया और खूब तेज खींचने लगा। तो नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो नोज थी ना वो बढ़ती जा रही थी गोलू की। एट ईच पुल द नोज grew longer and it hurt गोलू। हर बार पे नोज है वो बड़ी होती जाती और गोलू को बहुत दर्द होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet long but it was free at last। अब जो नोज है ना खींचते खींचते 5 फीट लॉन्ग हो गई, 5 फीट लंबी हो गई।
फिर बाद में क्या हुआ, क्रोकोडाइल चला गया। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू क्या करता है, गोलू अपने नाक पे केले का पत्ता टाइप, मतलब कि अपने नाक को ठंडक पहुंचाने के लिए जो लिम्पोपो रिवर है ना, वहाँ पे अपनी नाक घुसा के थोड़ी ठंडक लेता और 2 दिन तक आराम करता, वेट करता कि कब जो उसकी नोज़ है वो ठंडी होगी और श्रिंक हो जाएगी। वो नोज़ तो ठंडी तो होगी लेकिन श्रिंक नहीं हुई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. फिर जो सेकंड एंड ऑफ सेकंड डे था ना, वहाँ पे एक फ्लाई आई, कोई भी फ्लाई, मतलब कि कोई भी हो सकती फ्लाई, तो उसने गोलू को ना काटा शोल्डर पे गोलू के, तो गोलू ने उसको ना अपने सूंड से ना मार दिया उसको और वो फ्लाई मर गई। फिर पाइथन कहता है एडवांटेज नंबर 1, मतलब फ़ायदा नंबर 1, it couldn't have done it with a small nose try and eat a little now। तो बताता है पाइथन कि जो तुमने अभी किया है ना, वो तुम अगर वो तुम्हारी छोटी सी नोज़ होती ना, वो नहीं, उससे नहीं हो पाता। गोलू पुट ऑन हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू लार्ज बंडल ऑफ ग्रास है ना, उसको खींचता है, प्लग्ड करता है। He dusted it against his forelegs and stuffed into his mouth. Advantage number 2. Here's the Python. Python बोलता है फ़ायदा नंबर 2, यू couldn't have done it with a small nose, कि ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये अपनी छोटी नाक से नहीं कर पाते। Don't you think the sun is too hot now, और तुम कभी भी ये सोच नहीं पाते कि जो सन है वो ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, मतलब कि ज़्यादा गर्म है। Or scooped up some mud from द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड। तो गोलू के सिर पे ना मड लग गया था, तो वहाँ से वो सूंड से क्या किया, उसको हटा दिया मड को। फिर पाइथन बोलता है फ़ायदा नंबर 3, कि अगर ये तुम्हारी छोटी नोज़ होती ना तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो बोलता है गोलू कि धन्यवाद मिस्टर पाइथन, मैं आपका ग्रेटफुली से बोलता है, और बोलता है कि मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखूँगा। अब मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। रुडयार्ड कीपलिंग, इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।